नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच बनने वाला ये योग सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है और हर व्यक्ति के जीवन में माह 2 माह के बाद 56 घंटे के लिए बनता ज़रूर है। हालांकि जन्म कुंडली में बहुत ही दुर्लभ है, ये राजयोग बहुत कम बनता है, लेकिन गोचर में महीने 2 महीने में 1-2 बार ज़रूर बनता है। और ये योग ऐसा श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग में जो भी कार्य किया जाए, जिस भी कार्य की शुरुआत की जाए, उसमें सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। जैसे आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, व्यापार की शुरुआत करनी हो, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज करना हो, व्यापार की कोई डील फाइनल करनी हो, पार्टनरशिप में व्यापार करना हो, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी हो, वाहन ख़रीदना हो, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, शेयर मार्केट में कोई निवेश करना हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेज़ करना हो, या घर के लिए सुख सुविधा के साधन खरीदने हो, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, तो यदि ऐसे कार्य की शुरुआत आपने इस योग के दौरान, जो कि मात्र 56 घंटे के लिए बनता है, किया तो उसमें सफलता और धन लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होती है कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कब बन रहा है, इसलिए आप इस राजयोग का लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं अक्टूबर 2021 से आपको लगातार ये बताता रहूँगा कि किन किन राशि के जातकों के लिए कब कब ये गज केसरी राजयोग बनेगा, ताकि आप उसी शुभ समय में अपने शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग में प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग क्या है और फिर आपको समझाऊंगा कि ये कैसे बनता है, और उसके बाद बताऊंगा वो 6 सौभाग्यशाली राशियां जिनकी कुंडली में 5 अक्टूबर से 11 बजे दिन से 11 AM से ये राजयोग बन रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में पिछले वीडियो पर मेरे जो कमेंट्स आए हैं उसको भी चर्चा करूंगा, उसको भी रिप्लाई करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी योग अत्यंत दुर्लभ राजयोग है, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में अल्प समय के लिए बनता है, और जब ये राजयोग बनता है तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। जीवन में धन धान्य सुखों की कोई कमी नहीं होती है, राज्य पद प्राप्त होता है, उच्च स्थान प्राप्त होता है, व्यापार में लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस् तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्राप्ति करो भवेत। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है, बहुत तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी होता है, विद्वान होता है, हर गुण से संपन्न होता है, राजप्रिय होता है, राज दरबार का प्रिय होता है, यानी शासन प्रशासन राजनीति में उसका बहुत बड़ा मान सम्मान होता है, और वो जीवन में समस्त भोगों को भोगता है। ये योग बनता कैसे है? जैसे ही चंद्रमा और देवगुरु का संबंध केंद्र के भाव में बनता है, व्यक्ति बुलंदियों को प्राप्त कर लेता है। साथ ही ये राजयोग शुक्र से भी बनता है,
अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान है और शुक्र की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी गज केसरी योग बनता है और ऐसा जातक सभी सुखों को भोगने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग के बारे में कहा गया है, केंद्र स्थिते देव गुरो मृगाकांत योगस्त हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सिताएर इंदु असतः शशांके नीचास्तहीने गग केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों तो गज केसरी योग बनता है। यदि चंद्रमा शुक्र गुरु और बुध से दृष्ट हो और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो भी गज केसरी योग बनता है। ये योग बुद्धिजीवियों को उच्च पद दिला देता है, राजनीति और वे व्यापार में सफल करता है। ऐसा जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखने वाला होता है, शानो शौकत वाला होता है, बिलासी होता है, दीर्घायु होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है और राज दरबार का प्रिय होता है, राज्य या शहर का निर्माण करने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीति में मेयर हो सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है या फिर अभियंता हो सकता है जो कि निर्माण कार्य कराते हैं। तो ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बन रहा है, आइए अब इसको समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में गज केसरी राजयोग तब बनता है जब देवगुरु केंद्र के भाव में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में गोचर कर रहे हों और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े या देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो उस स्थिति में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा और देवगुरु अगर मान लीजिए केंद्र का पहला भाव है लग्न भाव, यहाँ पर देवगुरु गोचर कर रहे हैं और यहीं पर चंद्रमा भी गोचर कर रहे हैं लग्न भाव में ही, तो गज केसरी राजयोग बन गया। देवगुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, अगर यहाँ पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो भी राजयोग बन गया। सप्तम दृष्टि परिवार भाव पर पड़ती है, 7वें घर में अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तब भी राजयोग बन गया और 9वें घर में भी अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो भी राजयोग बन गया। तो देवगुरु केंद्र के भाव में हों और उनका चंद्रमा से संबंध बने, दृष्टि संबंध बने या देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बन जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु अगर चतुर्थ भाव में है तो उस स्थिति में देवगुरु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर चंद्रमा गोचर कर रहे हों या द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हों या फिर अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि देवगुरु चतुर्थ भाव में हैं और दशम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तब तो शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन द्वादश भाव से और अष्टम भाव से अशुभ फल प्राप्त, शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। यानी गज केसरी राजयोग यहाँ पर प्रभावी नहीं होना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में गज केसरी योग बन रहा है तो वह गज केसरी योग प्रभावी नहीं होगा। ऐसे ही अगर देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा देवगुरु के साथ हों या लग्न भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हों या एकादश भाव में गोचर कर रहे हों और या फिर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, क्योंकि देवगुरु की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर
5वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि जो है वो तृतीय भाव पर। तो इस स्थिति में गज केसरी राजयोग बन गया। और ऐसे ही गज केसरी राजयोग उस स्थिति में भी बनता है जबकि देवगुरु पंचम भाव यानी त्रिकोण के भाव में गोचर करें और नवम भाव में गोचर करें, तब भी ये राजयोग बनता है अगर चंद्रमा पर उनकी दृष्टि पड़े। तो अब आइए बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है। पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। 5 अक्टूबर 2021 को 11 बजे से चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इस तरह से आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ मैं दो चीज़ें स्पष्ट कर दूँ। आप एक प्रश्न करेंगे कि मकर राशि में देवगुरु का गोचर, देवगुरु नीच के हो जाते हैं इसलिए राजयोग प्रभावी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देवगुरु 14 सितंबर को जैसे ही मकर राशि में गोचर हुआ है, देवगुरु का नीच भंग हो गया, क्योंकि शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। और देवगुरु की दृष्टि नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। चूँकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की सीधी दृष्टि वृषभ राशि के जातकों पर पड़ रही है, लग्न भाव पर पड़ रही है। तो ये 56 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? शुक्र सुख, सुविधा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य इन सब के कारक हैं। जो जातक सुख सुविधा की वस्तुएं जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स इन सब का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, ये योग बहुत ही बेहतर है। जो जातक पिकनिक प्लेस, शॉपिंग प्लेस, मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क या बच्चों से रिलेटेड खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर इन सब के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं या कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत ही बेहतर है। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर योग है। ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य जो करते हैं या कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत ही बेहतर है। ये 56 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य की कोई शॉप खोलना चाहते हैं, ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स की शॉप खोलना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, ये योग बहुत ही लाभ देने वाला है। क्योंकि कुंडली में ये जो योग बन रहा है वो कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में बन रहा है। तो वो जातक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत बेहतर है। और पंचम भाव में बुध का भी गोचर हो रहा है। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये योग उनके लिए भी बहुत बेहतर है। जो जातक व्यापारी हैं,
शेयर मार्केट से जुड़े हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी ये योग बहुत लाभ देने वाला होगा। आइए बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने शुरू में 6 राशियों का जिक्र किया है, लेकिन तुला राशि के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे और मेष राशि के लिए चंद्रमा छठे भाव में होंगे, और छठे भाव और द्वादश भाव में ये योग प्रभावी नहीं होता है। इसलिए केवल और केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए 5 अक्टूबर से अगले 56 घंटों तक का ये राजयोग बहुत ही प्रभावी होगा। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है मकर राशि। देवगुरु आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में होगा, कन्या राशि में, और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ 2 चीज़ आप ध्यान से समझ लें। एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि देवगुरु का गोचर मकर राशि में है, मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मकर राशि में देवगुरु का गोचर हुआ है, देवगुरु का नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि शनिदेव स्वराशि के हैं, मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो नीच भंग राजयोग बनने से देवगुरु अत्यंत शुभ फल देंगे और ये राजयोग आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 से अगले 56 घंटों के लिए बहुत अधिक शुभ होगा, बहुत अधिक प्रभावी होगा। चूँकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और वो जातक जो कि शनिदेव से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, जैसे मेटल एंड मेडिसिन्स का कार्य, आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या कोई आप फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई हार्डवेयर की दुकान आप खोलना चाहते हैं, मेटल से रिलेटेड कोई कारोबार करना चाहते हैं, ये शुभ योग है। केमिकल प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीजल, गैस, रेता, बजरी से संबंधित कार्य आप कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। करना चाहते हैं तो उसके लिए ये योग बहुत ही शुभ है। ऐसे ही आप ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, स्क्रैप का कार्य करना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, कोई ठेकेदारी का कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का कार्य शुरू करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद के ख़रीद फरोख्त का कार्य करना चाहते हैं, मकान बनाने का कार्य, मकान बेचने का कार्य करना चाहते हैं, या मकान बनाने से संबंधित जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रेत है, बजरी है, सरिया है, सीमेंट है, इन सब का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। चूँकि भाग्य भाव में ये बन रहा है तो प्रबल धन लाभ भी होगा और भाग्य की उन्नति भी होगी। दूसरी बात, अगर आप वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं या सर्जन हैं या रिसर्च का कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर योग है, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। 5 अक्टूबर 2021 से 11 बजे से अगले 56 घंटों तक के लिए बहुत ही शुभ योग है और आप ये कार्य कर सकते हैं और इसमें आपको उन्नति भी होगी और लाभ भी होगा। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है कर्क राशि। हालांकि मैंने वीडियो के शुरू में 6 राशियों के बारे में बताया था, लेकिन आपको बता दूं कि तुला राशि के लिए द्वादश भाव में नहीं बनेगा ये राजयोग, और ऐसे ही मेष राशि के लिए ये राजयोग छठे भाव में नहीं बनेगा। तो केवल 4 राशियों के लिए ही ये राजयोग बनेगा। कर्क राशि की कुंडली में देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 अक्टूबर 11 बजे दिन में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के छठे भाव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर ये जो राजयोग है वो बुध की राशि में बन रहा है। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध जो है वो बुद्धि, ज्ञान और कौशल, स्किल
इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो वो जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक, वकील, लेखक, कवि, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनके लिए ये 56 घंटे बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वो कोई भी नया कार्य इस समय में शुरू कर सकते हैं। जो व्यापार के क्षेत्र में है, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आढ़त है, या कोई रिटेल शॉप है, या कोई अन्य व्यापार व्यवसाय है, तो उनके लिए भी ये 56 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, 5 अक्टूबर 2021 से और अगले 56 घंटे तक। बुध चूँकि संचार के, कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं, सोशल मीडिया या तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो भी बहुत बेहतर समय है। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के लिए भी ये 56 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे ही ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। चूँकि सूर्य और मंगल भी गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में ही, तो जो जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी, और जो विदेश सेवा से जुड़े हैं उन जातकों के लिए भी ये राजयोग बहुत बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। साथ ही मंगल भी 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, तो जो जातक पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, रक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, केमिस्ट हैं, कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो ऐसे जातकों को के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। 5 अक्टूबर 2021 से अगले 56 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लाभ की योग भी बन रहे हैं, और साथ साथ आप कोई कार्य अगर शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि देवगुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, तो फिर ये फल कैसे मिलेगा। तो आपको बता दूं कि मकर राशि में देवगुरु का गोचर जैसे ही हुआ, देवगुरु नीच के हुए और नीच भंग हो गया, क्योंकि शनिदेव स्वराशि में मकर राशि में ही गोचर कर रहे थे, तो देवगुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है, और ऐसी स्थिति में देवगुरु अत्यंत शुभ फल देंगे। तो ये जो गज केसरी राजयोग है, ये भी आपको अत्यधिक शुभ फल दे। अब आइए अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी और अंतिम भाग्यशाली राशि है कन्या राशि, जिनकी कुंडली में 5 अक्टूबर 11 बजे से ये गज केसरी राजयोग बन रहा है। अब आप यहाँ एक दो प्रश्न आपके मन में आएंगे। पहले तो ये कि देवगुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, तो फिर राजयोग कैसे बनेगा। तो आप ये बात समझें कि देवगुरु मकर राशि में 14 सितंबर को गोचर किए हैं, और जैसे ही देवगुरु का मकर राशि में गोचर हुआ, नीच के हो गए। लेकिन मकर राशि में ही शनिदेव स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु का नीच भंग हो गया और नीच भंग राजयोग बन गया। जब नीच भंग राजयोग बन गया तो देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। इसलिए इस गज केसरी राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे 5 अक्टूबर 11 बजे से, और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। तो दूसरा प्रश्न आपका ये भी होगा कि मैंने शुरू में 6 राशियों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन चूंकि तुला राशि के लिए द्वादश भाव में राजयोग प्रभावी नहीं होगा, मेष राशि के लिए छठे भाव में प्रभावी नहीं होगा, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की है मैंने। केवल 4 राशियों की चर्चा की है।
और क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध पूरे महीने आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, कौशल के कारक हैं, तो वो जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन जातकों के लिए ये 56 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और बहुत ही लाभ की स्थितियां उनके जीवन में आएंगी और कोई भी नया कार्य वो इस गोचर काल में कर सकते हैं। जो व्यापार के क्षेत्र में है, जैसे कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है आपका, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है, कोई रिटेल शॉप है या ऐसी और कोई व्यापारिक संस्था आपकी है, तो बहुत बेहतर योग है। बुध चूँकि संचार क्षेत्र, कम्युनिकेशन से भी संबंध रखते हैं, तो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये योग बहुत बेहतर है। और अगर आप छात्र हैं, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी ये योग बेहतर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल करना है, तो बेहतर योग है। शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी के लिए ये 56 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 56 घंटों में आप कोई भी कार्य करें, सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेटर टाइम है 5 अक्टूबर 2021 11 बजे से और अगले 56 घंटों तक। मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था कि नीच भंग राजयोग के दौरान अगर राहु काल आ रहा है तो क्या करें, तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। आप सभी को बता दूं कि अगर बीच में राहु काल आ जाए तो राहु काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो उस पीरियड को अवॉइड कर दें, उसके बाद करें। या अगर आपने पहले शुरू कर दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राहु काल में नहीं करना है उस कार्य को। जैसे 11 बजे से आपने शुरू किया और 5 अक्टूबर को राहु काल अगर 4 बजे से शुरू होता है, 4 से 5:30 तक रहता है, तो या तो आप 5:30 बजे के बाद कार्य की शुरुआत करें, या फिर आपने 11 बजे के बाद शुरुआत कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल में नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ये योग बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत कम जातकों की कुंडली में बनता है, लेकिन जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उन्हें जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, सब कुछ, हर सुख वो प्राप्त करते हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।